आज हम डिस्कस करेंगे इंडिसूट बाय इंडिजेंट पर्सन, जो कि ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सीपीसी में बताया गया है। तो देखते हैं इंडिजेंट पर्सन होता कौन है। अंडर ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सीपीसी, एन इंडिजेंट पर्सन इज समवन हु can't afford to pay the court fee for filing a case and doesn't own property worth ₹1,000 excluding basic item like cloth and utensils etc. सिंपल वर्ड में बोले तो इंडिजेंट पर्सन वो होता है जिसके पास इतने पैसे या प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो कोर्ट फीस दे सके। अगर किसी के पास 1000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कपड़े बर्तन जैसी बेसिक चीज़ें छोड़ के, तो इंडिजेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ प्रॉपर्टी। वाइल चेकिंग अ पर्सन इज इंडिजेंट सम थिंग्स आर नॉट काउंटेड। देखा जाएगा ये सारी चीज़ें काउंटेड नहीं होंगी जब देखा जाएगा पर्सन इंडिजेंट है या नहीं। तो फर्स्ट है क्लॉथ एंड हाउस होल्ड आइटम नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। कपड़े बर्तन डेली यूज़ की चीज़ें काउंट नहीं होंगी। इसेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक अ स्मॉल हाउस यूज फॉर लिविंग और अर्निंग। छोटे घर या घर जगह जिसमें वो आदमी रहता हो वो भी काउंट नहीं होंगी। टूल्स ऑफ ट्रेड, टूल्स इसेंशियल फॉर द पर्सनस ट्रेड और प्रोफेशन। काम करने के टूल्स जैसे मजदूर के हथियार, कारपेंटर के टूल्स एक्सेट्रा, ये सभी काउंट नहीं होंगे। इफ समवन हाइड और सेल प्रॉपर्टी टू लुक पुअर, देयर रिक्वेस्ट विल बी रिजेक्टेड। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी छुपा लेता है या बेच देता है सिर्फ पुअर दिखने के लिए, तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 33। फर्स्ट है एप्लीकेशन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन रूल 2। द पर्सन मस्ट अप्लाई टू द कोर्ट फॉर परमिशन टू फाइल अ केस विदाउट पेइंग कोर्ट फी। द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड, वो पर्सन कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि वो कोर्ट फी नहीं दे सकता। एप्लीकेशन में लिखना होता है फाइनेंशियल कंडीशन, लिस्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट लाइक अ स्मॉल सूट, और प्लेंट के डिटेल्स जैसे नॉर्मल केस जैसे। सेकेंड है इंक्वायरी इनटू एप्लीकेशन रूल 1A। द कोर्ट चेक्स वेदर द पर्सन इज ट्रूली इंडिजेंट। इंक्वायरी इंक्लूड्स, कोर्ट चेक करती है कि वो सच में इंडिजेंट है या नहीं, या फिर ड्रामा कर रहा है। फर्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेशन एंड प्रॉपर्टी। कोर्ट उसके एसेट्स वेरीफाई करती है। सेकेंड, चेकिंग इफ द सूट इज बार्ड बाय लॉ और फाइल्ड विद बैड इंटेंशन। देखती है केस जेन्युइन है या लॉ के अगेंस्ट है, या फिर उसने बैड इंटेंशन से फाइल किया है। थर्ड, नोटिस टू अपोजिट पार्टी, रूल 6। द कोर्ट सेंड्स अ नोटिस टू डिफेंडेंट टू कंटेस्ट द क्लेम ऑफ इंडिजेंसी इफ दे विश। कोर्ट सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजती है ताकि वो ऑब्जेक्शन दे सके। नेक्स्ट है कोर्ट का डिसीजन, एडजुडिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, रूल 7। After hearing the both sides, the court decide if the applicant is indigent. If accepted, the case proceed without court fee. दोनों साइड सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि एप्लीकेंट इंडिजेंट है या नहीं। अगर हाँ तो कोर्ट फीस के बिना चालू कर देती है अपनी प्रोसीडिंग्स। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, रूल 5। द कोर्ट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ कोर्ट इन कंडीशंस में एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। फर्स्ट है द पर्सन इज नॉट ट्रूली इंडिजेंट। अगर वो पर्सन सच में इंडिजेंट नहीं है। इट्स नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट ही गलत हो। प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड और हिडन टू अपीयर इंडिजेंट। प्रॉपर्टी बेच दी गई हो या फिर छुपा दी गई हो सिर्फ इंडिजेंट दिखने के लिए। नो वैलिड कॉज ऑफ एक्शन, केस में कॉज ऑफ एक्शन ही ना हो। द सूट इज बार्ड बाय लॉ, केस लॉ से ही बार्ड हो। द एप्लीकेशन हैज मेड एनी एग्रीमेंट ओवर द सूट सब्जेक्ट मैटर, या सूट के सब्जेक्ट पे कोई एग्रीमेंट किया हो। इफ रिजेक्टेड, द पर्सन कैन फाइल अ रेगुलर सूट बाय पेइंग कोर्ट फी। अगर रिजेक्ट हो गया तो वो नॉर्मल केस जैसे दोबारा फाइल कर सकता है फीस देके। राइट्स ऑफ इंडिजेंट पर्सन, फर्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम कोर्ट फी। नो कोर्ट फी आर रिक्वायर्ड वाइल फाइलिंग और ड्यूरिंग द केस। कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती इंडिजेंट पर्सन को। राइट टू लीगल एड, द कोर्ट में असाइन अ लॉयर इफ द पर्सन कांट हायर वन, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्री लीगल एड मिल सकती है आर्टिकल 39A के अनुसार। राइट टू अपील, दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपील विदाउट पेइंग कोर्ट फी, ऑर्डर 44 ऑफ CPC। अपील भी फ्री में कर सकते हैं, ऑर्डर 44 ऑफ CPC में बताया गया है। Liabilities of an indigent person. If they win, court calculates the fees they wouldn't paid. That amount is recovered from the losing side of party involved. अगर केस जीत गया तो कोर्ट फीस लूजिंग पार्टी या प्रॉपर्टी से रिकवर की जा सकती है। इफ स्टेटस चेंजेस, कोर्ट कैन कैंसिल इंडिजेंट स्टेटस इफ फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव और मिसयूज इज फाउंड। अगर बीच में फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई तो कोर्ट इंडिजेंट स्टेटस कैंसिल कर सकती है। इफ दे लूज, दे मस्ट पे कोर्ट फी एंड कॉस्ट लाइक एनी अदर लिटिगेंट। अगर केस हार गया तो फीस और कॉस्ट उससे ही देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 44 ऑफ CPC। दे कैन फाइल एन अपील विदाउट पेइंग कोर्ट फी। इफ द कोर्ट रिजेक्ट देयर इंडिजेंट क्लेम, दे कैन पे फी लेटर एंड द अपील कंटिन्यूज नॉर्मली। अगर अपील फाइल करनी हो तो भी कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती, लेकिन अगर कोर्ट ने इंडिजेंट स्टेटस रिजेक्ट कर दिया है तो वो बाद में फीस दे के अपील कंटिन्यू कर सकता है। अब आते हैं केस लॉज पे।
M.L. Sethi vs. R.P. Kapoor, 1972 Supreme Court. The Supreme Court held that suit filed by indigent person follow the same procedure rules as ordinary suit under CPC. कोर्ट ने कहा इंडिजेंट पर्सन के केस में भी नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है जैसे बाकी सूट्स में। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया विद कादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन 2001 सुप्रीम कोर्ट. कोर्ट हेल्ड दैट ऑर्डर 33 CPC अलाउ इंडिजेंट पर्सन टू फाइल सूट विदाउट कोर्ट फीस इनिशियली. कोर्ट ने बोला इंडिजेंट पर्सन केस फाइल कर सकता है बिना फीस के. इफ द सूट इज डिसमिस्ड द स्टेट कैन रिकवर द कोर्ट फी फ्रॉम प्लेंटिफ. लेकिन अगर केस डिसमिस हो गया तो स्टेट कोर्ट फीस रिकवर कर सकती है. नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मी वेस्ट विजया बैंक 2010. कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन इज पर्सनल. If the indigent person dies, the legal representative can continue the case only by paying court fee. कोर्ट ने कहा इंडिजेंट पर्सन होने का राइट पर्सनल होता है. अगर वो पर्सन मर जाए तो उसके लीगल हेयर्स को केस कंटिन्यू करने के लिए फीस देनी पड़ेगी. सो द कंक्लूजन इन ऑर्डर 33 इंश्योर दैट पॉवर्टी इज नॉट अ बैरियर टू जस्टिस. ऑर्डर 33 एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिससे गरीब लोगों को भी जस्टिस मिल सके. इट प्रोटेक्ट द राइट टू लीगल एक्सेस फॉर दोज हु कांट अफोर्ड कोर्ट फीस. यानी पैसा ना होने की वजह से कोई इंसाफ से वंचित न रहे. However, proper implementation, vigilance and public awareness are essential to prevent nuisance and delay. Misuse and delay. बस कोर्ट को ध्यान रखना होता है कि कोई इसका मिसयूज ना करे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में.